हेलो दोस्तों, क्या आप एक्सेल के इन फार्मूला के बारे में जानते हैं? अगर जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और नहीं जानते हैं तो वीडियो को पूरा का पूरा देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल के लेन, रेप्ट, एग्जैक्ट, फाइंड, डॉलर, कॉनकैटिनेट फार्मूला के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक्सेल का आपको इसमें हम 6 नए और फार्मूला के बारे में बताएंगे। तो यदि आप नहीं जानते हैं तो वीडियो का पूरा पूरा देखें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस फार्मूला के बारे में पता चले। और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, फार्मूला आपको कैसा लगा। फार्मूला जानते हैं तो भी कमेंट करें, नहीं जानते हैं तो भी कमेंट करें। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले लेन फार्मूला के। देखिए, लेन फार्मूला होता क्या है? लेन का पूरा नाम होता है लेंथ, यानी हमारे किसी भी वर्ड में, किसी भी सेंटेंस में लेंथ की संख्या कितनी है, ये टोटल अगर हमें जानना है तो हम फार्मूला यूज करते हैं लेन का। तो जैसे हमें जानना है कि हमारा जो ये कंप्यूटर वर्ड है, इस कंप्यूटर के वर्ड में कुल कितने लेंथ हैं, इसमें कुल कितने अल्फ़ाबेट हैं, तो उस अल्फ़ाबेट को काउंट करने का जो काम करता है वो कौन करता है? लेन फार्मूला। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे बराबर, और उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे LEN, ब्रैकेट बना देंगे। यदि हमारे पास टेक्स्ट पहले से लिखा होता है तो हम उसका एड्रेस देते हैं। जैसे हमारे टेक्स्ट पहले से लिखा है कंप्यूटर जो हमारे B1 में है, तो इसका सेल एड्रेस देंगे B1 और ब्रैकेट बंद करके एंटर दबाएंगे। तो ये कह रहा है कि आपका जो कंप्यूटर वर्ड है वो 8 अल्फ़ाबेट से मिलकर बना हुआ है, यानी टोटल इसमें लेंथ की जो संख्या है वो 8 है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई नया टेक्स्ट आता है तो हम सबसे पहले लिखते हैं बराबर का लेन, ब्रैकेट में। अगर आप टेक्स्ट इसमें लिखना चाहते हैं तो आप डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिख देना होगा, कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। जैसे हमें लिखना है लखनऊ, तो LUCKNOW और डबल कामा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इस प्रकार से हम किसी भी वर्ड या सेंटेंस के लेंथ को काउंट कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट को काउंट कर सकते हैं कि इसमें कुल कितने अल्फ़ाबेट हैं। दूसरा हम बात करते हैं रेप्ट। रेप्ट का मतलब होता है रिपीट, यानी रेप्ट को क्या बोलते हैं? रिपीट। और रिपीट का मतलब क्या होता है? दोहराना। जैसे हमें किसी भी अल्फ़ाबेट को 4 बार लिखना है, 10 बार लिखना है, या हम चाह रहे हैं कि एक ही सेल में ये 200 बार लिख दे, 1000 बार लिख दे, तो हम किसी भी सेल में किसी भी अल्फ़ाबेट को रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं हमें इसमें कोई भी वर्ड है उसको रिपीट करना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रेप्ट, ब्रैकेट बना देते हैं और टेक्स्ट को यहाँ पे लिख देंगे। तो हम टेक्स्ट को डबल कॉमा में लिख देते हैं, हमें कंप्यूटर, हमने लिख दिया यहाँ पे कंप्यूटर, कॉमा लगा देंगे और यहाँ पे आपको नंबर आपको देना है जितनी बार आपको रिपीट करनी है। तो मुझे मान लेते हैं कि कंप्यूटर जो अल्फ़ाबेट है वो 200 बार लिखना है, तो यहाँ पे टाइप कर देंगे 200, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अब हमारा जो कंप्यूटर है ये कितनी बार लिख के टोटल आ चुका है? ये 200 बार लिख के आ चुका है। तो एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं। हम लिखते हैं बराबर रेप्ट, ब्रैकेट बनाएंगे, किसी भी अल्फ़ाबेट को हमें लिखना है उसको अंदर में लिख लेते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट अगर हमें लिखना है LCTI, तो हमने यहाँ पे लिख दिया LCTI, और LCTI की संख्या आपको कितनी बार लिखना है? तो मान लेते हैं हमको 5 बार लिखना है, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद और एंटर। अब ये 5 बार हमें LCTI दे देगा। दूसरा हम बात करते हैं अगला फार्मूला एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का क्या होता है? यानी कि एग्जैक्ट मिलान करना। जैसे हमारे पास 2 टेक्स्ट हैं, अगर दोनों टेक्स्ट को आपस में मैच कराते हैं और दोनों ही टेक्स्ट, सपोज दैट हमारे पास 2 वर्ड हों और दोनों वर्ड को हम लोग मैच कराएं, अगर मैच करता है तो इसका रिजल्ट दिखाएगा आपको ट्रू, यानी मैच करने पर रिजल्ट ट्रू और मैच ना करने पर रिजल्ट क्या दिखाएगा? फॉल्स। तो फॉल्स। तो इस प्रकार से इसमें हम लोग देख सकते हैं, यानी अगर रिजल्ट इसका जो रहेगा वो सही आता है तो ट्रू दिखाएगा, अगर रिजल्ट सही नहीं आता है, यानी दोनों अगर टेक्स्ट मैच करते हैं आपस में तो रिजल्ट ट्रू, मैच ना करने पर रिजल्ट फॉल्स दिखाता है। कैसे करेंगे? हम कोई 2 अल्फ़ाबेट इसमें लिख देते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने लिख दिया यहाँ पर एग्जैक्ट, यहाँ पर
ब्रैकेट बना देते हैं और 2 अल्फ़ाबेट को लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमने लिखा है पूनम और कॉमा लगाते हैं, डबल कॉमा में पहले क्लोज फिर कॉमा फिर डबल कॉमा में, और हमने यहाँ पर क्या कर दिया, लिख दिया पूनम। आप इसको पढ़ सकते हैं, दोनों को पूनम ही पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर ये टेक्स्ट एग्जैक्ट मैच करता तो ये इसका रिजल्ट ट्रू, और एग्जैक्ट मैच ना करने पर रिजल्ट फॉल्स। क्योंकि इसमें देख सकते हैं पूनम ये भी है पूनम वो भी है, लेकिन इस पूनम की स्पेलिंग में डिफरेंस है और इस पूनम की स्पेलिंग में अंतर है, यानी दोनों की स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हम जब एंटर दबाते हैं तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। तो एंटर हमने दिखाया, ये बोल रहा है फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कि जो हमारा दोनों अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं ये क्या है, अलग अलग है, तो इस नाते ये फॉल्स दिखा रहा है। चलिए और एक मैच कराते हैं। जैसे हमने लिख दिया बराबर और एग्जैक्ट लिख देते हैं, फार्मूला का नाम है चूंकि। ब्रैकेट बनाते हैं, टेक्स्ट को फर्स्ट में पहले लिख देते हैं कुछ जो भी हमें लिखना हो जाए। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर पूजा, और डबल कॉमा में लिखा, फिर कॉमा लगाया डबल कॉमा में, और इस बार ऐसे सेम पूजा हमने लिख दिया। अब ब्रैकेट को हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, और जैसे ही क्लोज करके एंटर दबाएंगे इसने क्या किया, रिजल्ट ट्रू दिखा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी अल्फ़ाबेट इसमें 2 दिए गए हैं, पूजा, इसकी भी स्पेलिंग वही है और इसकी भी स्पेलिंग वही है, सेम स्पेलिंग है, तो इस नाते इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। एक और देख लेते हैं, एग्जैक्ट, और हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट दिया, एक का हमने लिख देते हैं यहाँ पर नाम, कोई भी नाम दे सकते हैं हम लोग। तो हमने दे दिया यहाँ पर राधा, और यहाँ पर भी हम अल्फ़ाबेट का नाम राधा ही देते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इस राधा का जो केस है वो प्रॉपर है और इसका है अपर, तो केस भी अगर मैच नहीं करता है तब भी रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो हम इसको भी ब्रैकेट बंद करते हैं और एंटर, तो इसने भी क्या किया, फॉल्स दिखा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप एग्जैक्ट फार्मूला यूज करते हैं तो जब टेक्स्ट आपका एग्जैक्ट मिलान करेगा, चाहे वो केस का मिलान करे या स्पेलिंग का मिलान करे, अगर स्पेलिंग मिलान या केस मिलान कर रहा दोनों अल्फ़ाबेट दोनों वर्ड्स, तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो ट्रू आएगा, और मिलान नहीं करते हैं तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। अगला देखते हैं फाइंड। हम लोग फाइंड में क्या होता है कि जब हमें किसी भी वर्ड में किसी अल्फ़ाबेट का नंबर ऑफ पोजीशन जानना हो कि ये अल्फ़ाबेट किस स्थान पे आएगा या किस स्थान पर है, तो वहाँ पे फाइंड का यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा बराबर और यहाँ पे फाइंड। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फाइंड टेक्स्ट लिखेंगे। ध्यान रखें फाइंड यूज़ करते समय इसमें केस का मिलान, यानी कि केस सेंसिटिव होता है ये, तो केस का मिलान ये करेगा। यानी अगर यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट आपने कैपिटल में दिया तो फाइंड करते समय भी कैपिटल में, तो डबल कॉमा में पहले हम टेक्स्ट को लिख लेते हैं। अब इससे मुझे अनुराधा का यहाँ पे आर जानना है, तो आर का नंबर ऑफ पोजीशन जानने के लिए हमने टाइप कर दिया इसमें आर, कॉमा विथ इन टेक्स्ट आपसे मान रहा है तो यहाँ पर आप अनुराधा लिख देंगे, या किसी सेल में लिखा हुआ है तो उसका एड्रेस ले लेंगे, कॉमा। इसमें आप पैरामीटर पे देख सकते हैं स्टार्ट नंबर भी दिया है, तो स्टार्ट नंबर अभी हम नहीं देंगे क्योंकि इसमें अनुराधा में आपका एक ही आर आया हुआ है। अगला एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जैसे एंटर करेंगे ये बोल रहा है कि अनुराधा का जो आर स्थान है वो नंबर 4 पर है। अगला देखते हैं हम लोग, उसी टेक्स्ट में देख लेते हैं हम लोग फाइंड, और मुझे इसमें फाइंड करना है इस बार ए का। किसको फाइंड करना है, ए को, तो हमने यहाँ पर ए लिख दिया। अब कॉमा लगा देते हैं और विथ इन टेक्स्ट ले लेते हैं, यानी हम इस अनुराधा में से देखना चाहते हैं ए का नंबर ऑफ पोजीशन। तो आपसे यहाँ पर आप कह रहा है स्टार्ट नंबर दीजिए। स्टार्ट नंबर में हम क्या करते हैं कि अगर हम जिस भी अक्षर से देखना यानी खोजना प्रारंभ करते हैं वो स्टार्ट लिखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि पहले वाले ए का नंबर ऑफ पोजीशन ना बताए। देखिए अगर हम लोग ऐसे ही करके क्लोज करके एंटर कर देते हैं तो इसका नंबर पोजीशन कितना आ रहा है, 1। तो हम इसमें चाह रहे हैं कि हमें पहले वाले ए का स्थान नहीं जानना है, मुझे दूसरे वाले ए का स्थान जानना है। तो स्टार्ट नंबर हम यहाँ पर यानी जहाँ से हमें देखना चालू करना है वो देंगे। तो हमें दूसरे से देखना चालू करना है तो 2 लिख देंगे स्टार्ट नंबर और एंटर। तो इस प्रकार से 5वां यानी कि हमारा जो ए है नंबर दूसरा वाला ए
यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों डॉलर फार्मूला की कि डॉलर फार्मूला क्या करता है। डॉलर फार्मूला क्या करता है कि जब हम किसी भी संख्या को लिखते हैं तो उसमें डॉलर का चिन्ह लाना चाहते हैं और उसके साथ में हम दशमलव के जीरो ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे डॉलर का। देखते हैं कैसे। तो इसके लिए हमें पहले फार्मूला लिख देना होगा। हम लिख देते हैं डॉलर, ब्रैकेट बनाएंगे। इसमें हमसे यहाँ पे पैरामीटर पे हमसे बोल रहा है पहले नंबर लिखिए फिर डेसिमल लिख दीजिए, तो हम नंबर इसमें लिख देते हैं। जैसे हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे 100 लिखा है और उसमें डॉलर का चिन्ह आ जाए और दशमलव के 2 जीरो आ जाए, तो कॉमा 2 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए डॉलर 100.00। एक बार और देख लेते हैं, लिखते हैं बराबर डॉलर, ब्रैकेट में कोई भी संख्या लिख दीजिए आप, 500, कॉमा डेसिमल नंबर हमने दे दिया 2, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब इसमें डॉलर का चिन्ह आ गया और आपका पॉइंट्स यहाँ पर 00 मिल चुका है। अगला फार्मूला हम सीखते हैं कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट फार्मूला क्या होता है कि जब हमें 2 या 2 से अधिक सेल के टेक्स्ट को एक में जोड़ना हो जाए तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कॉनकैटिनेट का। जैसे हमारे पास 2 वर्ड हैं और उन दोनों वर्ड जो हैं वो हमारे अलग अलग सेल में लिखे गए हैं, तो अलग अलग सेल के टेक्स्ट को कैसे जोड़ेंगे आप लोग। तो अगर पहले से लिखा है तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो हम यहाँ पे कॉनकैटिनेट लिख देते हैं। जैसे मान लो कि हमें ये कंप्यूटर लिखा है और एक अनुराधा है, यहाँ पर कंप्यूटर, यहाँ पे अनुराधा है, तो मैं कंप्यूटर और अनुराधा को एक सेल में लाना चाहता हूँ। तो मैंने पहले कंप्यूटर को यानी कंप्यूटर का एड्रेस दिया, यहाँ पर एड्रेस दे दिया B1। अब मैं अनुराधा का एड्रेस दूंगा कॉमा लगा के, तो ये है हमारा B4 में। अब ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर। तो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर और अनुराधा दोनों एक में है। हाँ, इसमें स्पेस नहीं है, तो मान लो कि हमें स्पेस अगर जो किसी भी अल्फ़ाबेट यानी 2 वर्ड को जब जोड़े तो बीच में स्पेस भी मेंटेन करना चाहते हैं, तो स्पेस भी हम मेंटेन कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। फिर से हम लिख देते हैं बराबर का कॉनकैटिनेट, और स्पेस मेंटेन करने के लिए मैंने फर्स्ट वर्ड का यहाँ पे दे दिया एड्रेस, कॉमा लगाया, डबल कॉमा में एक बार आप स्पेस दे दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके फिर कॉमा लगा दीजिए, और दोबारा हम टेक्स्ट को दूसरे वाले टेक्स्ट को ले लेते हैं, वो भी आ गया इसमें। सपोज दैट हमें तीसरा वाला टेक्स्ट भी ऐड करना है, तो फिर से कॉमा लगाइए, फिर से डबल कॉमा में एक बार स्पेस मेंटेन करिए, फिर कॉमा लगा के हमें रिपीट भी इसी में रखना है, तो रिपीट को भी ले लेते हैं। अब ब्रैकेट बंद और एंटर। अब आप देख सकते हैं कि एक ही सेल में हमारा आ चुका है कंप्यूटर, अनुराधा और रिपीट। एक बार मैं और दिखा देता हूँ आपको। सपोज दैट हर एक अल्फ़ाबेट आपका अलग अलग है, जैसे इसमें का R हो गया, और फिर हमारे पास A है, फिर हमारे पास M है। तो मैं इस जो हमारा राम लिखा हुआ है, इस राम अल्फ़ाबेट को हम एक में रखना चाहते हैं जोड़ करके, कहीं पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो बराबर हमने लिख दिया कॉनकैटिनेट, और इसको लिया, कॉमा लगाया, इसको लिया, कॉमा लगाया, इसको लिया और ब्रैकेट बंद कर दिया और एंटर। तो आप देख सकते हैं कि राम हमारा अल्फ़ाबेट जो है वो हमारे एक सेल में आ चुका है। तो आई होप कि आपको ये लेन, रेप्ट, एग्जैक्ट, फाइंड, डॉलर, कॉनकैटिनेट फार्मूला समझ में आ गया होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं और आप लाइक का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हमको भी मोटिवेशन